हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, एक अजीब व गरीब सिचुएशंस है, ठीक है। आई जस्ट हर्ड कि कोई आपके लाइफ में एक सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। सो आई वॉज लाइक, क्यों? अगर मुझे सोलमेट चाहिए होगा, हमारे कलेक्टिव को सोलमेट चाहिए होगा, तो हम अपने लिए सोलमेट मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट। हमारे लाइफ में इस तरीके से सोलमेट कौन मैनिफेस्ट कर रहा है? हु इज़ दिस पर्सन? अचानक से हमारे लिए किसके मन में इतना प्यार आ गया है जो हमारे लाइफ में वो सोलमेट मैनिफेस्ट करे? ओके, दिस इज समबडी जो पहले रिलीजियस हुआ करते थे, अभी या तो उनकी स्पिरिचुअल साइड जागरूक हुआ है, ठीक है, या फिर उनकी डिवोर्स हुई है, हाफ एंड रिवर्स, ठीक है। वो शांति ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में, अपने आप में समवर्ट, ठीक है। एंड वाह, ये आपके पर्सन का कार्मिक तो नहीं है जो आपके लाइफ में सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप अपने ट्विन को भूल जाओ? व्हाट? एक सेकेंड, पहले ये कार्मिक्स पूरी ज़िंदगी हमारे लाइफ में कार्मिक पार्टनर्स को उन्होंने जानबूझ के प्लान किया, हमें टॉक्सिक सिचुएशन में डाला, इंजर्ड किया कलेक्टिव को, ताकि प्यार के ऊपर से, खुद पर से उनका विश्वास उठ जाए। जब ट्विन्स एक साथ थे तब उन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन स्पेल्स किए, प्रॉब्लम्स क्रिएट किया ताकि वो एक दूसरे से अलग हो जाए। एंड अब लिटरली वो कलेक्टिव के लाइफ में सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप अपने ट्विन को छोड़ के चले जाओ। सोलमेट को चुनो और अपने ट्विन को ना चुनो। एंड वो क्या आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे? द किंग ऑफ वॉन्ड्स। वो आपके लाइफ में एक सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहा है। ये जो नया सोलमेट है, ये आपके पर्सन के साथ, यस, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, राइट। ये पर्सन, ये जो भी कार्मिक है, आपका कार्मिक है या आपके पर्सन का कार्मिक है, जिसका डिवोर्स हुआ है, ये उसका पार्टनर है, बॉस, अंडरस्टैंड, ठीक है। जो भी अभी अभी रिलेशनशिप से बाहर निकला है, ये उसका कार्मिक है। ये पर्सन लिटरली ऐसे एक सोलमेट को आपके लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसे देख कर के आपको लगे ये तो आपका इक्वल है। आपको डाउट होने लगे अपने ट्विन के ऊपर, आपको लगे कि नहीं, मेरा ट्विन मेरे काबिल नहीं है, प्रॉब्ली शी इज़ वेरी टॉक्सिक और ही इज़ वेरी टॉक्सिक, और मुझे मेरे ये सोलमेट के साथ जो इस वक्त मेरे वाइब्रेशनल मैच पे है, मुझे इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ एंड ये पर्सन मुझे प्यार दे रहा है। लुक एट दिस इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स लुकिंग एट ईच अदर। ये एक ऐसा सोलमेट है जो एक्चुअली आपसे प्यार करेंगे, आपको अटेंशन देंगे। जो चीज़ें आप अपने डिवाइन मास्कुलिन के इंतज़ार में थे कि आपका डिवाइन मास्कुलिन आपको देंगे, वो सारी चीज़ें ये सोलमेट आपको देने वाले, लिटरली वो देने वाले। ये कार्मिक इस सोलमेट को मैनिफेस्ट करे आपके लाइफ में ताकि आप अपने डिवाइन मास्कुलिन को छोड़ दो और इस नए पर्सन को लेकर के आगे बढ़ो। इट्स
ये कार्मिक मेक श्योर करना चाहता है या मेक श्योर करना चाहती है कि क्योंकि वो डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में आपकी जगह नहीं ले सकते या डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में आपकी जगह वो नहीं ले सकता है, तो वो मेक श्योर करेगा कि ये डिवाइन मैस्कुलिन भी आपको ना पा सके। इसलिए तुम अगर मेरे नहीं हो सकते तो मैं किसी और का तुम्हें होने नहीं दूंगा। दिस इज सम ट्विस्टेड शिट। तो बेसिकली वो आपको शो करने की कोशिश करेंगे कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपके लायक नहीं है, आप सेल्फ लव में हो, आप इस सोलमेट के लायक हो और इस डिवाइन मैस्कुलिन के नहीं। ऐसी अजीबोगरीब स्टोरीज मेरे पास ही आती है। ओके, वी हैव द कम्युनिकेशन एट रिवर्स्ड। तो आप दोनों के बीच में आप टेलीपैथिक कनेक्शन को भी ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे सो दैट या डूड, ये जो सोलमेट आपके लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है ना या कर रही है, वट एवर द जो भी कार्मिक है, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ ठग। ये आपको अप्रोच करेंगे एज इफ वो आपके कप्स को फुलफिल करना चाहते हैं, आपको सब कुछ देना चाहते हैं, बट दिस इज़ अ फेक लवर। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ फेक लवर, क्योंकि ट्रू लव एक ही होता है, उसकी जगह कोई और थोड़ी ना ले सकता है। ये आपको मैरिज भी ऑफर करेगा या करेगी, ये जो भी सोलमेट है। ये पर्सन लिटरली आपको शो करने की कोशिश करेंगे कि वो परफेक्ट है, आपके फैमिली में फिट बैठते हैं, लॉयल है, एंड ये काइंड ऑफ आपके आसपास वाले को भी कन्विंस कर लेंगे आपका भरोसा जीतने के लिए कि दिस इज़ परफेक्ट, आप एकदम परफेक्ट फिट बैठते हो। तो बेसिकली ये जो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री मारने वाला है, ये आपके डीएम की तरह या डीएफ की तरह बिहेव करेंगे। क्योंकि ये कार्मिक ने आप पर स्पेल किया हुआ है। ओके, साइंस कि ये पर्सन फेक है और ये किसी कार्मिक का स्पेल वर्क है। ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करते ही सबसे पहले आपके फाइनेंस और आपकी एनर्जी ड्रेन करेंगे, आपकी अबंडेंस एनर्जी को ड्रेन करेंगे। ये पर्सन आपको जल्द से जल्द सिंगलहुड एनर्जी से निकाल के रिलेशनशिप एनर्जी में लेकर के जाना चाहेंगे, एंड वो भी बहुत स्पीड से। ये आपको सिंगल देखना नहीं चाहते, क्योंकि ये कार्मिक आपको सिंगल नहीं देखना चाहती, क्योंकि आप जब तक सिंगल हो आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की जगह बनती है। उनके मन में विश्वास होगा कि हाँ, मेरा ट्वेन मेरा इंतज़ार कर रहा है या इंतज़ार कर रही है, आई हैव टू गेट देयर, राइट। पर अगर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो तो यहाँ पर एक नया ब्लॉकेज क्रिएट होगा। सोचती हूँ ये लोग अगर इतने स्मार्ट है, अपने दिमाग को अच्छे के लिए क्यों नहीं यूज़ करते। इतना झोल बना सकते, इतना खिचड़ी पका सकते, वाई कांट इट डू समथिंग गुड विद देयर ब्रेन्स। इतना उलझा हुआ सिचुएशन। okay. लेट्स जस्ट गेट इन टू द बॉक्स। और क्या मैसेजेस है, हम क्या इस सिचुएशन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो अपने आप में हो एंड एवरीथिंग, बट एंड ऑफ द डे ना आप अपने ट्विन को लेट गो करोगे, ना आपका ट्विन आपको लेट गो कर सकता है, बिकॉज दिस इज एन एनर्जेटिक स्टाफ।
ट्विन्स एक दूसरे को इस तरीके से लेट गो नहीं कर सकते, राइट, यू आर कनेक्टेड। बट ये कार्मिक इस बात को समझना नहीं चाहता है या नहीं चाहती है, वो बस हारना नहीं चाहते हैं, राइट। सो दे आर लाइक अगर मुझे ये हासिल नहीं हो सकता तो मैं इन्हें भी मिलने नहीं दूँगी। तो सम मैसेजेस कि इस सिचुएशन पे प्लीज़ मुझे बताओ। Some messages for this situation. Okay. That's it. Let's see. Blocked forever. Yeah, this is what they want. It's like आपका ट्विन अगर उस कार्मिक मैरिज से बाहर निकल जाते तो वो चाहते कि आप किसी सोलमेट के साथ किसी कमिटमेंट में फंस जाओ। ईदर वे आप मिल नहीं पाओगे, पहले वो अटके पड़े हुए थे, अब आप कहीं पर इन्वॉल्व हो जाओगे एंड आप ब्लॉक्ड हो जाओगे फॉर एवर। देख रहे हो, चोजन वन, दिस इज़ योर एनर्जी, ठीक है। आई थिंक ऑफ यू ऑल द टाइम। आपका ये कन्फर्मेशन है आपके पर्सन की तरफ से, जैसे आप उनके बारे में हमेशा सोचते रहते हो, ये पर्सन भी आपके बारे में सोचते रहते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट बॉदर्स आपके इस कार्मिक को, यही बॉदर करता है कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी इसके दिल और दिमाग में हमेशा ये डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन क्यों छाया रहता है, मैं इसे रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता। आई एम प्रिटी श्योर कि इस कार्मिक ने हर मुमकिन तरीका अपनाया होगा आपकी जगह लेने की। स्पिरिचुअल अवेकनिंग विल चेंज द गेम, एक्सेप्ट द चेंज, सरेंडर। ये आप, दिस इज़ मोर लाइक आपका पर्सन की अवेकनिंग के बाद द गेम हैज़ ऑलरेडी चेंज्ड, ठीक है। इट्स लाइक आप वेट करते करते टायर्ड हो गए हो, इतने इंतज़ार करते करते, एंड यू जस्ट वांट कि बहुत हो गया यार, आप आगे बढ़ते हैं, राइट। मुझे और इंतज़ार नहीं करना है किसी का, एंड आप इरिटेट होकर के आगे बढ़ना चाहते हो, एंड सडनली बूम, ये सोलमेट आता है एंड दिस रियलाइजेशन कि एक्चुअली एक नया ब्लॉकेज है। इनफैक्ट आप और आपके ट्विन के बीच में जो भी थर्ड व्हील है वो थर्ड व्हील ही है, ब्लॉकेज ही है। सी वी हैव द लव ऑफ योर लाइफ। सो आपका पर्सन आपको द लव ऑफ योर लाइफ, लव ऑफ हिज और हर लाइफ देखते हैं, दे नो हु यू आर, ठीक है। वी हैव गेन्स, या ये दिस गेन इज़ मोर लाइक ये कार्मिक आपके पर्सन से फाइनेंशियल गेन चाहते हैं। दिस इज मोर लाइक कॉम्पिटिशन। ये कार्मिक की ना सब सीरियस लो सेल्फ इस्टीम है, लाइक इसे ज़बरदस्त वैलिडेशन ये अपने बाहर ढूंढती है। ये बस आपकी जगह ले कर के वो अपनी ईगो को संतुष्ट करना चाहते हैं कि जस्ट वो प्रूव करना चाहते हैं कि वो आपसे बेहतर है या आपकी जगह ले सकता है या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज जस्ट कम्पीटिंग, आपके साथ कॉम्पिटिशन में। फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड स्टॉप स्ट्रेसिंग ओवर द नेगेटिव। यू हैव द स्ट्रेंथ टू चेंज, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने ऊपर फोकस करो, स्ट्रेस मत करो नेगेटिव चीज़ों को लेकर के। आपके पास इतना ताकत है कि आप किसी भी सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। क्या सच है, क्या झूठ है, कौन खेल रहा है, कौन क्या मैनिपुलेट कर रहा है, कौन स्पेल वर्क कर रहा है, आप सब देख पाओगे, ठीक है। यकीन रखो खुद पर। इफ़ यू डोंट एंड दिस, आई विल सिंसियरली योर स्पिरिट गाइड। या ये कार्मिक के लिए मैसेज है, ये आपको कंफर्म कर रहा है कि अगर ये कार्मिक ये ऐसे बेकार के ब्लैक मैजिक करना इन्होंने बंद नहीं किया ना, तो आपके एंसेस्टर्स और स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर बीच में आएंगे। इनफैक्ट पता है, स्पिरिट वर्ल्ड से अगर पकड़ लो, इस कार्मिक की फैमिली को हील करना चोजन वन के क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। पकड़ लो, आपके ट्विन के आपके ट्विन के लाइफ में होने से आपके ट्विन की पूरी फैमिली
सब हील होने वाले हैं। तो यहाँ पर एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट करेंगे, और जो भी इस रीयूनियन के बीच में आएगा, ठीक है, या आपके नुकसान करने की कोशिश करेगा, तो आपके एंसेस्टर्स, आपके ट्विन के एंसेस्टर्स, ठीक है, इनफैक्ट ये जो कार्मिक है, अगर उस कार्मिक के फैमिली लीनिएज भी, उसकी फैमिली के एंसेस्टर्स भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में हैं आपके सोल के साथ, सेइंग कि जब आप हील होंगे तो उनकी फैमिली भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कर्स से वो बाहर निकलेंगे। ये जो कार्मिक की ये डेस्परेसी है ना, कि किसी भी तरह चाहे किसी के सच्चे प्यार को तोड़ के उसकी जगह फिट इन होने की इसकी ये जो पागलपंती है, ठीक है, ये सब तोड़ने के बाद अगर उनके ऊपर से भी कोई कर्स हटता है, इसका मतलब उस कार्मिक के एंसेस्टर्स के साथ भी आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसका मतलब उस कार्मिक फैमिली को भी रिलीफ मिलेगा, आप उनको भी हील करने वाले उस रियूनियन में आकर के। तो ये रियूनियन एक्चुअली सबके लिए ब्लेसिंग साबित होने वाला है। ऐसे में क्या होगा, इस कार्मिक के एंसेस्टर्स भी आपका साथ देंगे और इस कार्मिक के खिलाफ हो जाएंगे। सेम कि नहीं, तुम चोजन वन के बीच में नहीं आ सकते, तुमसे तो इट्स मोर लाइक, ये कार्मिक के एंसेस्टर उसे कहते हैं कि तुम यू आर वीक एज पर्सन, तुम्हारे पूरे ख़ानदान की तरह सारे के सारे तुम लोग बहुत ही कमज़ोर हो, तुम लोगों से नहीं होगा। तो जो चोजन वन है, जिसमें एक्चुअली क्षमता है इन टॉक्सिक कर्सेस को, इन पैटर्न्स को ब्रेक करने का, हम उनके साथ वैसे ही सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं। जब वो रियूनियन में आएंगे या अपने लाइफ के उनके जो भी एंसेस्टर कर्सेस है वो ब्रेक करेंगे, साथ में हमारे ऊपर भी जो श्राप है वो भी हट जाएगा, हम भी क्योर होने वाले। तो हम तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने नहीं देंगे, ऐसे स्पेल वर्क करने नहीं देंगे। सो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर्स, आपके ट्विन के एंसेस्टर्स, आपके ट्विन के स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, प्लस इस कार्मिक के एंसेस्टर्स, सब इस कार्मिक के खिलाफ हो जाएगा। अब आई फोर्स माई सेल्फ कंट्रोल इश्यूज, ये आप कार्मिक की एनर्जी है। ये ज़बरदस्ती करती है, पहले खुद के साथ फिर दूसरों के साथ। वो ये लिटरली अपने आप को ना आपके पर्सन के ऊपर फेंकती होगी। वॉनबीज नहीं होते हैं, पेश हो जाते हैं, कम यूज़ मी टाइप, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। स्पिरिचुअल वॉर, मैंने अभी कहा ना, फाइट लग जाएगी। एंड ये कार्मिक को नहीं पता कि वो किसके साथ पंगा ले रहे हैं। यहाँ पर सारे कार्मिक की एनर्जीज एक तरफ एंड सारे जो पॉजिटिव साइड से है, जो चोजन वन के साइड से, सब एक तरफ, स्पिरिट गाइड एक तरफ और डार्क एंटिटीज एक तरफ। स्पिरिचुअल वॉर शुरू हो जाएगा यहाँ पे। अब्यूसिव रिलीजियस मैन, तो ये जो भी कार्मिक पर्सन है, ये एक अब्यूसिव रिलीजियस पर्सन हो सकता है। लाइक दे शो कि हम कितने रिलीजियस है, पर ये अब्यूज़ करता है अपने ताकत का। सो दिस माइट बी द कार्मिक पर्सन जिसके साथ आपकी डिवाइन फेमिनिन है, या दिस माइट बी द कार्मिक मैन जो डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ओके, वी हैव लियो, सो दिस माइट बी अ डेंजर डिवाइन फेमिनिन्स आपके लिए। अगर ये कार्मिक आपके लाइफ में ऐसे एक अब्यूसिव रिलीजियस आदमी को, सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे, इसका मतलब आप डेंजर जोन में हो। ओके, वी हैव वन साइन, दैट इज लियो। आप या आपका पर्सन लियो हो सकता है। आई गेव इन टू माई डार्क साइड द वॉइसेस इन माई हेड एंड क्रिएटेड माई ओन हेल। ये किसकी एनर्जी है? ये कार्मिक की एनर्जी है। तो ये कार्मिक अनकंट्रोलेबली ये मैजिक करे। कार्मिक कह रही कि मैंने अपने डार्क साइड में गिव इन कर दिया,
मेरे दिमाग में बहुत सारे आवाज़ें घूमता है। ऑफ कोर्स उसके जो वो जिस शैतानी ताकत की पूजा करती है या करता है, वो सारे आवाज़ें उसके दिमाग में घूमता रहता है। एंड वो उसके डार्क साइड को गिव इन किया एंड वो अपना खुद का ही एक जहन्नुम बना चुका है। वो अपने खुद के जहन्नुम में है एंड देन उसके बाद ही आता है आउट फॉर रिवेंज। ये रिवेंज मोड पे है और इसलिए यहाँ पर स्पिरिचुअल वॉर छिड़ जाएगा, क्योंकि आपके प्रोटेक्शन के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा तैनात रहते हैं। माई फादर टोल्ड मी टू लीव यू, सो दिस इज द ये डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन जो कार्मिक रिलेशनशिप में है, ये रिलीजियस अब्यूसिव मैन उनका फादर हो सकता है। ये आपका या आपके पर्सन का फादर है। माई फादर टोल्ड मी टू लीव यू, इसके फादर ने कहा कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को छोड़ दो, हम इससे बेहतर तुम्हें ढूंढ ला देंगे। एंड क्या मैनिफेस्ट किया? डिवोर्स। रिच बिच लाइक्स यंग ब्लड। ओ ये कार्मिक एनर्जी देखो, ये एक रईसजादी है, पैसे वाली है और इसे यंग लड़के अच्छे लगते हैं। सो दिस इज़, अगर ये फेमिनिन कार्मिक है, कि कार्मिक अगर फेमिनिन है, एक कार्मिक मैस्कुलिन हम देख चुके थे, अब्यूसिव रिलीजियस फादर, ठीक है। नाउ ये कार्मिक फेमिनिन है जो पैसे वाली है और इसे यंग लड़कों पर फीड करना पसंद है। तो हो सकता है ये पहले से शादीशुदा थी आपके पर्सन के साथ इन्वॉल्व होने से पहले। आई डिडंट सी माई सेल्फ डिजर्विंग। ओके, सो ये एनर्जी आपके पर्सन की है, क्योंकि आपके पर्सन को हमेशा ऐसा लगता था कि आप उनसे ऊपर स्थान पे। ये चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स कर चुके हैं, पुटिंग देयर पर्सन ऑन अ पेडिस्टल, ठीक है। एंड उसके ठीक बाद आता है अब्यूज़। आपका पर्सन अब्यूज़ हो चुका है एंड दे फील कि वो टेंटेड हो चुके हैं और आप इतने प्योर हो, इतने ब्यूटीफुल हो कि आप उनके जैसे इंसान को, टेंटेड इंसान को डिज़र्व नहीं करते। प्रॉब्ली आपके पर्सन ने ऐसा कुछ किया होगा जिससे वो खुद ही अपनी नज़रों से गिर गए एंड दे फील बैड। उन्हें लगता है कि शायद आप जैसे एक प्योर एंजल उनके लाइफ में रहना डिज़र्व नहीं करते, आप कुछ बेहतर डिज़र्व करते और इसलिए वो पीछे हट गए, ठीक है ना। बिकॉज वी हैव द अब्यूज। सो ये अब्यूसिव रिलीजियस मैन जो है आपके पर्सन को पहले दिन से अब्यूज़ करता आया है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। प्रॉब्ली इसने आपके पर्सन को ऐसे सिचुएशन में धकेल दिया होगा जहाँ पर उन्होंने खुद अपने आप को अब्यूज़ करने के लिए अलाउ भी किया होगा। द नंबर 1 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये साइन हो सकता है आप नंबर 1 बहुत देख रहे होंगे या 11 देख रहे होंगे, ठीक है। दे आर हियर टू यूज़ यू। येस, दिस इज़ द अब्यूसिव, दिस इज़ द अब्यूज़, दिस इज़ द अब्यूज़। आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी। और ये जो सोलमेट मैनिफेस्ट होने वाला है वो भी कोई एंजल नहीं होने वाला है, ये भी एक, मैं भी गाली देने वाली थी, एच वाला। तो अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं रहोगे या वेट नहीं करोगे या आप अपनी ईगो में या नाराज़ होकर के किसी सोलमेट को एंटरटेन करते हो, ये आपको यूज़ करेगा, आपके अबंडेंस को चुराएगा या चुराएगी, आपको टेंट कर देंगे ये। I tried so hard all my life and when I finally let go, life began. Love you to the moon and back। ये आपके पर्सन का है। आपका पर्सन बहुत कंट्रोलिंग रह चुके, इसलिए कि अब्यूसिव फादर उन्हें कंट्रोल करते थे, फिर उन्होंने ऐसे एक टॉक्सिक कार्मिक को मैनिफेस्ट किया जो उन्हें कंट्रोल कर रहे थे। और जब उन्होंने एंड इट बिकेम अ प्रोग्राम। एक होता है ना जब हम अब्यूज़ से बाहर निकलते, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बाद लंबे समय तक जब आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में रहते हो,
वहाँ से आप निकलने के बाद आपका अब्यूसर आपके लाइफ में नहीं रहता है, क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाता है, प्रोग्राम्ड हो जाता है। अब आप खुद ही अपने आप को अब्यूज़ करने लग जाते हो, लाइक द कंट्रोल इज़ गॉन। आपको कंट्रोल करने वाला चला गया है, प्रॉब्लम मर गया है, ठीक है ना, या आप उनसे मीलों दूर चले गए हो, बट अब आप खुद ही अपने आप को कंट्रोल करो। इट हैपन्स, ठीक है। ये ट्रॉमा बॉन्डिंग में हो, ये लेफ़्ट ओवर जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं ना, इस ट्रॉमा पीरियड में ये होता है। सिर्फ अब्यूसिव सिचुएशन से निकलना काफ़ी नहीं होता, अपने आप को हील करने के लिए यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना। आपका पर्सन कह रहे हैं कि टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद जब उन्होंने सरेंडर किया, ये कंट्रोल इशू को जब उन्होंने लेट गो किया, तब उनकी असली ज़िंदगी शुरू हुई, ठीक है। दे लव यू टू मून, नहीं, ये आपकी एनर्जी है, दिस इज़ योर एनर्जी। आप अपने आप को जब अब्यूज़ से बाहर निकाला, लाइक आपने कार्मिक सिचुएशन से जब अपने आप को बाहर निकाला और उन ट्रॉमा बॉन्डिंग से भी अपने आप को अपने क्योर किया, दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज्ड कि आपकी असली लाइफ तो अब शुरू हो रही, क्योंकि वो कंट्रोल फैक्टर चला गया। यू लर्न हाउ टू फ्लो। एंड अगर ये आपकी पर्सन की नहीं, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी है, आपका पर्सन ना ये कंट्रोल होने देते थे, ये उनके लाइफ लेसन का एक हिस्सा था। सो आपको भी सीखना था और उन्हें भी सीखना था टू लेट गो एंड गो विद द फ्लो। ये कंट्रोल इशू को लेट गो करना है, कि ये कंट्रोल करना या कंट्रोल होना, किसी के हाथों कठपुतली बन के डांस करना किसी के हाथों, इट्स नॉट नॉर्मल, कि ये अब्यूज़ है। और जब वो लेट गो किए, देन दे रियलाइज्ड कि असली लाइफ तो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि अब वो पिंजरे से बाहर है, अब उस कंट्रोल से बाहर है। अब उन्हें कोई नचाने वाला, कोई बोलने वाला, कोई ऑर्डर्स पास करने वाला नहीं है, कोई उन्हें जज करने वाला नहीं है। ये आप दोनों की एनर्जी है। लवली, दे मिस ट्रीट मी, यस, ये आपका पर्सन कह रहा है। बहुत, ये अब्यूसिव फादर, द टॉक्सिक स्पाउस, उन्हें बहुत अब्यूज़ करते हैं। और उन्हें अगर प्यार मिला तो आपसे, इट्स लाइक जो थोड़ा समय भी, अगर आप लोग, आई डोंट नो, आप सबके अलग अलग टाइम पीरियड्स है, अगर आप लोगों ने बहुत कम समय भी, मे बी 1 महीना 1 साल भी अगर अपने टाइम स्पेंड किया है, जो प्यार आपने, जो वाइब आपने उन्हें दिया है, इट बिकेम अ मोटिवेशन कि नहीं, मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ। इट्स लाइक आपने एक लेवल मार्क कर दिया, एक वाइब्रेशन मार्क कर दिया उनके दिल में, एंड अब वो कंटिन्यूसली उसी के तरफ देखते हुए दे ट्रांसफॉर्म, कि नहीं, मुझे इस लेवल तक पहुँचना है। मेरे डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन ने मुझे इस लेवल का प्यार दिया है, ये वाइब, ये हाई वाइब्रेशन उन्होंने मुझे दिया है, ये अनकंडीशनल लव उन्होंने मुझे दिया है। दैट मीन्स उस वक्त प्रॉब्ली वो उस चीज़ को अब्जॉर्ब नहीं कर पाए थे, बट आफ्टर द स्पिरिचुअल अवेकनिंग दे रियलाइजिंग कि नहीं, ये मुझे मिला है, दैट मीन्स मैं ये डिज़र्व करता हूँ। और अगर किसी वजह से उस वक्त मैं उसे रिसीव नहीं कर पाया, अब मैं रिसीव कर सकता हूँ, अब क्योंकि मैं उसको रिसीव करना चाहता हूँ। दिस इज़ मोर लाइक आई वॉन्ट इट। इंसान उसी चीज़ों के पीछे जाता है जो वो चाहता है, राइट। एक्टिवली योर पर्सन, आपका पर्सन आपको चेस भी करेगा इस वक्त। अगर आप लंबे समय तक चेसर रह चुका ना, तो एनर्जी हो चुकी है स्विच, और आपका पर्सन अब आपको चेस करेंगे, राइट। तो लेट्स जस्ट गेट अ क्लोजिंग मैसेज कि क्या ये मैजिक काम करेगा। हाँ, ये सोलमेट मैनिफेस्ट होगा, पर आप उसे लेट गो करोगे। देखो,
सी इफ़ यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड गाइज, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ये वो, मेक श्योर कि आप हाई वाइब्रेशन में हो और फ्रस्ट्रेटेड मोशन में ना हो। आप अगर आगे बढ़ते हो अपनी शर्तों पर आगे बढ़ो, ठीक है ना। ये बर्ड अपने आप को बांध के रखा है। इट्स लाइक आप खुद, अगर आपको लगता है कि इस पर्सन के इंतज़ार में, अपने डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के इंतज़ार में आपने अपने आप को बंदी बना के रखा है, तो आप अपने आप को आज़ाद कर दो, ठीक है। बट आज़ाद होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। बिकॉज ये सोलमेट तो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, पर अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस होगी। वी हैव द लेट गो कार्ड विच टेल्स मी ये पर्सन आपके लाइफ में अगर एंटर भी करता है, चाहे आप खुद उसे मैनिफेस्ट करो या ये कार्मिक, जो हम ऑलरेडी रीडिंग में देख चुके हैं, ये कार्मिक आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करवा रही है, ये करवा रहा है ताकि आप अपने अदर हाफ को भूल जाओ। डाउन द लाइन अगर आपको लगे कि नहीं मुझे मेरा ट्विन ही चाहिए, जो कि यूजली ट्विन्स हमेशा एक दूसरे को चुनते रहते हैं, तो आप इसे लेट गो भी कर पाओगे आराम से। प्रॉब्ली ये सोलमेट अगर आपके लाइफ में एंटर करता भी है, ये आपको कुछ नया सिखा के जाएगा, एंड दैट्स फाइन, एंड दैट्स फाइन। टेक द लेसन को लो एंड देन रिलीज इट, ठीक है। ओके गाइज, आप अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।